Hey friends, welcome again. Today we will discuss about these two topics. So let's get started. So now our first topic is continuous charge density. Basically continuous charge density three types की होती है: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ दो ही चार्ज डेंसिटी है, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी which is represented by lambda, and it is the charge per unit length. That means lambda is equals to q upon L, charge per unit length. And surface charge density, which is represented by sigma, and it is charge per unit area. That means sigma is equals to q upon A. कभी कभी बहुत सारे डेरिवेशन में ऐसा होगा कि हम क्यों नहीं ले पाएंगे, क्यों हमें नहीं पता होगा, तो हमें वहाँ सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। जब बहुत बड़ा सरफेस होगा तो चार्ज तो इनफाइनाइट होगा, तो वहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके चलेंगे, उससे हमारा डेरिवेशन इजीली हमें सॉल्व हो जाएगा। समझे आप लोग? एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन वैसे तो सीबीएसई क्लास 12 में 3 है, एक तो स्फीयर वाली, एक इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग वायर वाली, और एक इनफाइनाइट चार्ज शीट वाली। लेकिन फ़िलहाल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो स्फीयर वाला पार्ट कट चुका है। हमें सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ने हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट वाला। एप्लीकेशन समझने से पहले सबसे पहले आप एक वर्ड समझिए जो ज़्यादातर मैं यूज़ करूँगी, गॉसियन सरफेस। देखिए, गॉसियन सरफेस क्या है? जब मुझे चार्ज पता होगा, भाई मुझे कोई बॉडी दे देगा कि उस पर इतना चार्ज है, फॉर एग्जांपल मुझे एक वायर ही देगा वो। अब वायर पे तो मैं गॉस थ्योरम लगा नहीं सकती, क्योंकि गॉस थ्योरम तो किसी क्लोज सरफेस पे लगती है और वायर तो लीनियर है, सरफेस नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम कोई ना कोई सरफेस लेट कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। समझ में आया आप लोगों के? तो गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जो हम किसी भी चार्ज के अराउंड सपोज करते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पे गॉसियन थ्योरम लगा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर लीनियर कोई चार्ज है उसके लिए सिलेंड्रिकल हो सकती है, अगर पॉइंट कोई चार्ज है उसके लिए स्फेरिकल हो सकती है। समझिए आप लोग? तो इस तरीके से अगर कोई शीट में चार्ज है तो उसके लिए आप सिलेंड्रिकल यूज़ कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल ऐसा हो जाएगा कि आधा इधर निकल जाएगा सिलेंडर और आधा इधर निकल जाएगा। समझिए? तो ये गॉसियन सरफेस इसीलिए यूज़ होता है। तो आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तभी आप एप्लीकेशन समझ पाएंगे। समझे? सो नाउ our first application is electric field intensity due to infinite long charged wire having linear charge density lambda। देखिए, मैंने क्या कहा? इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। जो वायर है वो इनफाइनाइट चार्ज्ड है और बहुत ही लंबा है, तो इसका मतलब अगर मैं टोटल चार्ज लेने की कोशिश करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम चार्ज डेंसिटी लेकर चलेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। तो आइए आप लोग पहले डायग्राम समझ लीजिए। ये कोई इनफाइनाइट वायर है, चार्ज्ड वायर। दिस डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट चार्ज्ड है, तो मैं उस पर चार्ज लिख दूं। अब ये लीनियर है, जब तक कोई गॉसियन सरफेस, कोई क्लोज सरफेस नहीं होगी तब तक जो है मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। अब सरफेस तो है नहीं, तो मुझे लेट करनी पड़ेगी, तो मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेट कर लेती हूँ। क्या लेट किया? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये लेट कर लिया मैंने। अब देखिए, सपोज कीजिए इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस की जो रेडियस है वो है r, और यहाँ पे ये इसकी जो लेंथ है वायर की सपोज कीजिए वो है l। देन लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू हो गया q अपॉन l। तो यहाँ से जो टोटल नेट चार्ज होगा q इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा l। मुझे क्यू नेट की ज़रूरत पड़ेगी ना गॉस थ्योरम में। समझे आप लोग? तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं छोटा सा सरफेस ले लेती हूँ, और जब मैं छोटे से सरफेस के लिए निकाल लूँगी गॉसियन सरफेस,
फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकाल लूँगी क्योंकि वही तो बेस है, गॉस थ्योरम का वही तो बेस है। तो जब मैं छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लूँगी टोटल, देन मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूँगी और पूरे सरफेस के लिए, पूरे सिलेंड्रिकल के लिए क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा एरिया लेट करना पड़ेगा विच इज़ डी ए एंड विच इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड, डी ए वेक्टर। और प्लस चार्ज है तो ई भी इधर को ही होगा, ई वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अब लिख लीजिए, चलिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस डी ए इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ई डी ए कोस थीटा हो गया, इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू क्या आया नेट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट कोस थीटा, कोस 0 1, तो ये यहाँ से हट गया तो क्या रह गया, ई डी ए, ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो गया, डी ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स छोटा छोटा एरिया मिलकर क्या बनाएगा, पूरा ये सरफेस, पूरा ये गॉसियन सरफेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। देखिए ये वाले सरफेस नहीं लिए जाएंगे, ये क्यों नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो, अगर मैं यहाँ पे एक डी ए लूँ, यहाँ पे एक डी ए लूँ तो उसकी डायरेक्शन इधर को जाएगी, ई की डायरेक्शन इधर को जाएगी, यहाँ पे तो वैसे भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स कहाँ है, इस कर्व्ड सरफेस पे, तो मुझे एरिया भी किसका लेना पड़ेगा, इस कर्व्ड सरफेस का, विच इज 2 पाई आर एल। समझे आप लोग, इंटू ई इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट, तो यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या है, ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। सॉरी, तो समझे आप लोग, या इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस अवे है, इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चला कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर, मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस तरीके से डिपेंड करता है, इनवर्सली। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आर बढ़ाऊंगी ई घटता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। समझे आप लोग, अगर यहाँ ई है और यहाँ आर है, ओके। सो नेक्स्ट application is electric field intensity due to infinite long charge sheet having surface charge density sigma। देखिए पिछली बार क्या था, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर था, अब की बार क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है। इसका मतलब कोई एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ऐसे प्लस चार्ज है, उस पर सारे पे चार्ज है। ये मैंने बीच में ऐसे डॉट डॉट इसलिए किया है ताकि आपको इनफाइनाइट का पता चल जाए, समझ में आ जाए। समझे, ये कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है। अब इस पे मुझे क्या निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे। अब सपोज कीजिए ये वो पॉइंट है, इससे आर डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट है पी। चलिए मैं पॉइंट नहीं ले, मैं वैसे ही समझाती हूँ क्वेश्चन सरफेस से। अब ये तो क्या है, ये एक सीट है, लेकिन जब मैं यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करूँगी मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा सरफेस। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब सरफेस है तो नहीं, लेकिन बनानी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में जो हम सरफेस सपोज करते हैं उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल सरफेस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि अगर हम सिलेंड्रिकल लें, सिलेंड्रिकल सरफेस लें। ये है, ये ऐसे है कुछ इस तरीके से, जैसे बीच में एक पेज हो और मैं उस पर ऐसे एक ये मार्कर घुसा दूँ, आधा उधर निकल जाए आधा इधर, और यहाँ बीच में पेज हो। ये इस तरीके की सिचुएशन है, समझे आप लोग। सपोज कीजिए ये जो एरिया है ये है ए,
अब यहाँ पे देखिए इसका जो एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर को और एरिया की भी इधर को। और अगर मैं यहाँ पे एक एरिया लेट कर लूँ, ये तो एरिया ए है ना, अगर मैं यहाँ पे एक एरिया लेट कर लूँ उसकी डायरेक्शन तो इधर को एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर को, तो थीटा कितना हो गया 90। तो यहाँ तो नहीं लगेगा क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा और यहाँ पे थीटा कितना है 0, तो इसका मतलब इस वाले एरिया पे लग जाएगा। और एक इधर भी एरिया है ना इधर भी, तो इन दोनों एरिया पे ये सिचुएशन अलाउ हो जाएगी। तो अब मैं लगा दूँ टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स यहाँ से कितना गुजरा प्लस यहाँ से इस कर्व सरफेस से कितना गुजरा प्लस इधर से कितना गुजरा। कर्व सरफेस से तो 0 हो गया क्योंकि थीटा 90 की वजह से 0 हो गया। अब मुझे ऐड करना है कि यहाँ से कितना गुजरा, यहाँ से मतलब अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स लिख लीजिए या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा प्लस फाई, ये तो 1 है ये 2 है, ई डी ए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, दैट मीन्स यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सिग्मा। अब cos थीटा कितना है इधर 0, तो मैं लिख लूँ 0, इधर थीटा कितना 0, तो ये क्या हो जाएगा फाई ई डी ए प्लस फाई ई डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब टोटल ई 2 हो गया ना 2, अब ई तो बाहर निकल जाएगा डी ए रह जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल देखिए सरफेस एरिया डी एरिया मैंने क्या टोटल एरिया क्या माना था मैंने ए माना था भाई, ये टोटल कहा था कि ये ए है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी हो गया ए, तो 2 ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट, तो यहाँ से ई इज इक्वल्स टू क्या आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे आप लोग? दैट मीन्स जो किसी भी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी देख लो, हम बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे देख ले, अगर कोई मेरे पास इनफाइनाइट चार्ज सीट है तो उससे कितनी दूर देख लो और कितनी पास देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। समझे आप लोग? आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।